हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लेकर आया हूँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके भाई जीके और आपका जो भाई सामान्य ज्ञान है और आपके करंट अफेयर के। ठीक है भाई, देखो थोड़ी राइटिंग ऐसी है भाई, थोड़ा मैंने क्या कर रखा है भाई, तेज में लिख रखा है। ठीक है, तो समझते रहिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा भाई। ठीक है, तो भाई चलते हम, चलो पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा है, अस्टेनेबल जो पावर आपका 1404 किसने शुरू किया भाई। तो याद रखिए ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान है भाई, एशिया महाद्वीप का देश है। और इसको याद रखियो भाई आप, इसका संबंध किससे, आपका मिसाइल अभ्यास से। सूर्य वेदनाथ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई, बिहार। बिहार कब बनता है, 22 मार्च 1912 में। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। पटना किसने बसाया, शेर शाह सूरी ने। और पटना का पहले क्या नाम था भाई, तो याद रखिए भाई पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र किसने बसाया था भाई, याद रखिए भाई राजा उदयन। ठीक है, इसके बाद आल्यू रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए दूसरी, ठीक है भाई, आपकी दूसरी मरीन एथलीट फोर्स की घोषणा किसने की भाई, उड़ीसा। उड़ीसा कब बनता है भाई हमारा, 1 अप्रैल 1900 आपका उड़ीसा एक आपका 36 में। ठीक है, और उड़ीसा के सीएम कौन है भाई, तो याद रखिए मोहन चरण मांझी। और अगर वो आपसे कहेगा उड़ीसा की राजधानी क्या आएगी भाई, भुवनेश्वर। क्या इसकी राजधानी आएगी भाई, भुवनेश्वर। इसके बाद केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल करेगी, तो याद रखिए केरल। केरल की राजधानी क्या आएगी भाई, तिरुवनंतपुरम आएगी। और केरल का भाई पहले क्या नाम था, तो याद रखिए त्रावणकोर। ठीक है, और जो हमारा केरल आएगा, कहेगा भाई बता इसकी आकृति कैसी है, तो याद रखिए भाई करेले के समान है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर आपका किस राज्य में भाई, केरल में है। और कहेगा बता भाई किस देवता को समर्पित है, तो याद रखिए भाई भगवान अयप्पा को। ठीक है, और इसी मंदिर में जो महिला है भाई, इनका जाना आपका मना है। चाप चार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई, मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है कि आइजोल। मिजोरम किस में आता है भाई हमारा, 7 सिस्टर में आता है। ठीक है, मार्कोनी कहाँ के पीएम है भाई, तो याद रखिए कनाडा के। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या आएगी आपकी, ओटावा। और इसकी मुद्रा क्या आएगी भाई आपकी, डॉलर। क्या इसकी मुद्रा आएगी भाई, डॉलर इसकी मुद्रा आएगी। ठीक है भाई, और कनाडा किस महाद्वीप का देश है भाई, तो उत्तरी अमेरिका। और अगर आपसे कहेगा भाई 49वीं समांतर रेखा या 49वीं सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है, तो कनाडा और आपका यूएसए के बीच आएगी। ठीक है, इसके बाद लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने, अजय सिंह। कौन आएंगे भैया आपके, अजय सिंह आएंगे। ठीक है, मुक्केबाजी कहाँ होती है, तो याद रखिए भाई रिंग में। कहाँ पर होती है, रिंग। ओके, इसके बाद अनुच्छेद हमारा 45 कहता क्या है भाई, राज्य सभी को 6 वर्ष की आयु से पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और सुरक्षा प्रदान करेगा। यह जो आपका अनुच्छेद आएगा भाई, याद रखिए आपका अनुच्छेद 45 आएगा। ठीक है, इसके बाद कहेगा जो आपका आर्य समाज है भाई, इसकी स्थापना होती कब है, 1875। देख भाई मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी आप क्वेश्चन देखते हो, देखो मैं भले ही मतलब कभी कभी वीडियो लेकर आऊँ भाई, लेकिन स्पेशल मैं आपसे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आते हैं। तो भाई ऐसा करना, देखो आप नोट्स बनाते चलना भाई। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई इससे बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में भाई। और सबसे पहली बात है करता कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन करता है भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसी आर्य समाज ने कौन सा आंदोलन चलाया था भाई, शुद्धिकरण आंदोलन। तो उसको याद रखियो, जो आपका शुद्धिकरण आंदोलन है भाई, इसकी शुरुआत कौन करता है भाई, हमारा आर्य समाज करता है। ठीक है, इसके बाद एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, याद रखिए भाई
जो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान है, इसकी स्थापना होती है 1971 में। ठीक है भाई। और इसकी अध्यक्षता 2025 में करता कौन? आपका भारत करता है। इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर है? कोलालमपुर में, जो कि किसकी राजधानी है भाई? मलेशिया। ठीक है। और मलेशिया आपका भाई एशिया महाद्वीप का देश है। और मलेशिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई याद रखिए, रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? रबड़ के लिए प्रसिद्ध आएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें कुल कितने देश हैं भाई? तो याद रखियो आप 45। ठीक है। और 2 क्वेश्चन भाई साथ के साथ याद रखियो आप। अगर कहेगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई क्षेत्रफल में, तो याद रखिए भाई आपका आएगा चीन। और सबसे छोटा देश कौन सा आएगा? आपका मालदीव। और मालदीव की राजधानी क्या आएगी भाई? माले। ठीक है। इसके बाद वो आपसे कहेगा कि भाई गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 किसको मिलता है? तो दलाई लामा। किसको मिलता है भाई? दलाई लामा को मिलता है। और दलाई लामा जो आपसे कहेगा कि भाई दलाई जो लामा आएगा, ये वर्तमान में कहाँ पर रहता है भाई? तो तिब्बत में। फिलहाल जो उसका निवास स्थान है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और दलाई लामा वहाँ पर एक पदवी चलती है। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन अभी था कि दलाई लामा जो है वर्तमान में कौनवें नंबर की पदवी है भाई? तो याद रखिए भाई 14वें नंबर की पदवी है। ठीक है। सर्वाधिक जो आपके ग्रह हैं भाई में आपके शनि के हैं। और याद रखिए भाई 200 आपके 74 इसके उपग्रह आएंगे। ठीक है भाई। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। कितने भाई? 274। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं भाई ग्रह का नाम। ग्रह कितने भाई? आपके 8। ठीक है भाई। कौन कौन से? आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण और आपका वरुण। ठीक है। दोबारा सुनो भाई, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। ठीक है। इसके बाद कहेगा कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ घूमती है? तो याद रखिए भाई पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। ठीक है। शुक्र और जो आपके शुक्र और एक आपका है अरुण, ये ग्रह घूमते हैं आपके पूरब से पश्चिम। ठीक है। पूरब से पश्चिम। अब जो ग्रह पूरब से पश्चिम घूमेंगे तो उनमें दिन याद रखिए, उनमें जो दिन होता है वो आपका कहाँ पर होता है भाई? पश्चिम में होता है। ठीक है। इसके बाद समन्वय शक्ति 2025। ठीक है। अगर कहेगा बता भाई क्या है? तो याद रखिए भारतीय सेना ने आपका स्टार्ट किया कहाँ किया भाई? असम। और आपका याद रखिए भाई मणिपुर में। ठीक है भाई। तो समन्वय शक्ति 2025 भारतीय सेना ने स्टार्ट किया, आपका इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया भाई। और कहाँ पर? आपका असम और आपका मणिपुर। असम की राजधानी दिसपुर और मणिपुर की राजधानी क्या आएगी भाई? आपकी इम्फाल आएगी। यहाँ तक भाई किसी का कोई भी डाउट है? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा भाई वो आपका आएगा कि दूसरा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व कौन सा बनता है? तो याद रखिए सुंदरवन आपका टाइगर रिजर्व, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। कहाँ पर आएगा भाई? पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में है। कहेगा बता आपका सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने याद करने। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा आएगा? तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व आएगा, जो कि कहाँ पर है भाई? आपका वेस्ट बंगाल में आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद पहला कहाँ पर है भाई? तो याद रखिए नागार्जुन। पहला कहाँ पर आएगा? आपका नागार्जुन में आएगा। और नागार्जुन आपका ये कहाँ पर है भाई? याद रखिए श्रीशैलम आपका आंध्र प्रदेश में आएगा। ठीक है। इसके बाद द अनटोल्ड स्टोरी किसकी बुक है? तो महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखी गई है भाई अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है। कहेगा जो महेंद्र सिंह धोनी है भाई, ठीक है, इसका जन्म कहाँ पर होता है? तो याद रखिए रांची। रांची राजधानी किसकी है भाई? झारखंड की राजधानी है। और अगर आपसे कहेगा रांची बताओ किस रेखा पर बसा है? तो कर्क रेखा। ठीक है। गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ पर है? तो याद रखिए 23.5 उत्तरी जो अक्षांश है उसको बोलते हैं भाई कर्क रेखा।
23.5 जो दक्षिणी गोलार्ध में रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष आपका दिवस आएगा वो मनाया जाता है भाई आपका 23 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि 23 अगस्त को ही जो हमारा चंद्रयान-3 था भाई उसको कहाँ उतारा गया था? चंद्रमा पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? देखो क्वेश्चन लिख भी रखा है भाई आपका कि जो चंद्रयान-3 है भाई इसको यहाँ से उतारा गया। ठीक है, इसके बाद अब जो उसके लैंडिंग का स्थान था भाई वो क्या था आपका? शिव शक्ति। जो उसके लैंडिंग का स्थान आएगा वो क्या आएगा भाई आपका? शिव शक्ति आएगा। ठीक है, इसके रोवर का क्या नाम था भाई? प्रज्ञान। और विक्रम का क्या नाम था भाई? सॉरी, इस तरह है भाई, जो उसका रोवर था उसका तो नाम था प्रज्ञान, उसके लैंडर का क्या नाम था भाई? विक्रम। ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई जिंगीवर। कहेगा बता भाई जो जिंगीवर है, जिंगीवर किसकी किस्म है? तो याद रखिए अदरक की। किसकी है भाई? अदरक की आएगी। टाइगर ट्रम्प जो आपका युद्ध अभ्यास आएगा, टाइगर जो आपका ट्रम्प युद्ध अभ्यास है भाई किन दो देशों के बीच है? तो याद रखिए भारत के और आपका यूएसए के बीच आएगा। ठीक है भाई, इसके बाद 134वीं डुरंड कप ट्रॉफी 2025 किसने जीती? तो सही जवाब जो हमारा आएगा वो आएगा भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। कौन आएगा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आएगा। ठीक है, और जो डुरंड कप है भाई इसका संबंध किससे आएगा आपका? फुटबॉल से आएगा। और फुटबॉल का मैच कितने मिनट में खेला जाता है भाई? 90 मिनट में। और हॉकी का मैच आपका आएगा भाई 70 मिनट में। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ? तो उसको याद रखिए भाई बड़ी बिल्ली का संरक्षण। ठीक है, इसको याद रखिए। देखो बिग कैट, कैट का तो होता क्या भाई? बिल्ली। तो इसमें भाई कौन शामिल होता है? बड़ी बिल्ली का संरक्षण। और इसकी शुरुआत कब होती है भाई? 2023 में। ठीक है, ठीक है, जो बड़ी बिल्ली का संरक्षण है इसकी शुरुआत जो है आपकी कब है? 2023 में। ठीक है, अब अगर वो आपसे कहेगा भाई कि जो आपका प्रोजेक्ट आपका टाइगर आएगा, प्रोजेक्ट जो टाइगर आएगा भाई कहेगा बता इसकी शुरुआत कब होती है? 1973 में। वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन आएंगे भाई? तो याद रखिए भूपेंद्र आपका यादव। ठीक है, नया देश कौन शामिल होता है भाई इसमें आपका? तो याद रखिए नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या आएगी आपकी? काठमांडू। क्या आएगी भाई? काठमांडू उसकी राजधानी आएगी। इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर आएगा भाई? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है भाई? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, कहेगा बता भाई काला पर्वत कहाँ पर है? तो नेपाल में। समझ में आई बात भाई? इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिए माउंट एवरेस्ट है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ोगे तो किस देश से परमिशन लेनी पड़ेगी भाई? आपने नेपाल से। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल। जन्म किसका होता है भाई? गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद जो बिम्स्टेक है भाई इसका हेडक्वार्टर आएगा ढाका में। कहाँ पर आएगा? ढाका। ढाका किसकी राजधानी है भाई? तो याद रखिए बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है भाई? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि भैया आप बताओ SCO, SCO को आप क्या कहोगे भाई? संघाई सहयोग संगठन। क्या कहोगे भाई आप? संघाई सहयोग संगठन कहोगे। कहेगा बता भाई जो SCO है इसकी स्थापना होती है 2001 में। इसका 10वां मेंबर कौन सा बनता है भाई? बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या आएगी? याद रखिए भाई जो आपका बेलारूस है इसकी राजधानी क्या आएगी भाई? मिन्स्क आएगी। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है भाई 4 अप्रैल आपका 1949 में नाटो की। नाटो का मुख्यालय कहाँ है भाई? ब्रुसेल्स। किसकी राजधानी है भाई? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, नॉर्थ को आप क्या कहोगे? उत्तरी अटलांटिक आपका संगठन आएगा यूँ। इसका 32वां मेंबर बनता है भाई स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन किस महाद्वीप का देश है भाई? तो याद रखिए भाई आपका यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा भाई? हमारा रूस आएगा।
और सबसे छोटा देश आप मुझे कमेंट करके बताओ कौन सा आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चीन, S से दक्षिण अफ्रीका का 10वां मेंबर कौन सा बनता है भाई? तो याद रखें इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या आएगी आपकी? जकार्ता। क्या आएगी भाई? जकार्ता इसकी राजधानी आएगी। इसके बाद यो आपका आएगा कि ISO का अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ताशकंद। ताशकंद किसकी राजधानी है भाई? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। इसके बाद IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में पहला शहर, ठीक है भाई, कहेगा बता कौन सा बना? तो देखो सबसे पहले क्या आएगा कि जो आपका IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, ठीक है भाई, इसमें है क्या? तो शहरी आपका जीवन को बेहतर करना। ठीक है। पहला शहर आएगा आपका ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी भाई बर्न आएगी। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न आएगी। ठीक है। और कहेगा भाई इसमें भारत का जो शहर है उसका नाम है दिल्ली, और दिल्ली है भाई हमारे 104वें स्थान पर। कोई डाउट यहाँ तक भाई? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? शांति सूचकांक 2025 में हमारा स्थान आएगा भाई आपका 115वां। तो इसको याद रखिए भाई। देखो शांति में तो हमारा 115वां भाई, और प्रेस में हमारा है भाई 151वां। दोनों क्वेश्चन को याद रखियो। जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा 131वां स्थान है। खुशहाली में भाई हमारा 118वां स्थान है। भ्रष्टाचार में 96वां स्थान है भाई। मानव सूचकांक में भाई 130वां स्थान है। फीफा, ठीक है, इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? ज्यूरिक। और मुझे आपसे भी बताया भाई कि ज्यूरिक कहाँ पर है भाई आपका? स्विट्जरलैंड। ठीक है। इसके बाद ADR की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आपराधिक मामलों वाला मुख्यमंत्री कौन है? मतलब किसके नाम सबसे ज़्यादा आपके आपराधिक मामले हैं? तो पहले पर आपका जो CM है भाई वो आएगा आपका रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कहाँ के CM है भाई? तेलंगाना के CM है। दूसरे पर आएगा आपका MK स्टालिन। कहाँ के CM है भाई? तमिलनाडु के CM है। ठीक है। और सबसे अमीर कौन है भाई? तो चंद्रबाबू नायडू है। कहाँ के हैं ये? आंध्र प्रदेश के। कितने पैसे भाई इनके पास? 931 करोड़ रुपए भाई इनके पास। ठीक है। और भाई कहेगा आपसे कि सबसे गरीब CM कौन है? तो भाई ममता बनर्जी। और इसने अपनी संपत्ति कितनी बताई भाई? तो याद रखिए भाई 15.38 लाख। इसका मतलब है भाई 15 लाख आपका 38,000। ठीक है भाई। इसने खुद की अपनी संपत्ति बताई है। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या आएगी आपकी? काठमांडू। काली नदी कहाँ बहती है भाई आपकी? नेपाल में। ठीक है। इसके बाद भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो याद रखिए भाई आपका वाराणसी। इसमें होगा क्या भाई? कम समय होगा, कम प्रदूषण होगा, और इसकी लंबाई कितनी है भाई? 3.75 किलोमीटर। देखो जब भी आपका नाम रोपवे का आएगा तो इसका मतलब होगा जैसे हंडोड़ा होता है ना भाई, तो तारों पर ऐसे हंडोला सा चलेगा। ठीक है। तारों पर जो होगा एक तरह से सवारी में चलेंगी। ठीक है। सीट समझ में आई बात? जब भी आपका ऐसा नाम आएगा तो उसको बोलते हैं भाई रोपवे। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई? इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आएगा भाई वो आएगा केंद्र सरकार फ्रांस से राफेल खरीदेगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात है भाई कितने राइफल खरीदेगी? याद रखिए 26। ठीक है। ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया? तो भाई राजस्थान ने किया। ठीक है। राजस्थान में कहाँ हुआ भाई? डूंगरपुर में। राजस्थान की राजधानी क्या आएगी आपकी? जयपुर आएगी। इसमें ठीक है। अब कहेगा ऑपरेशन संस्कार, इसमें होगा क्या भाई? तो याद रखियो आप, इसमें लड़की का पीछा करना इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या आएगा भाई? लड़की का पीछा करना। ठीक है। या फिर इसमें क्या आएगा आपका? जो 18 से 24 वर्ष की आयु है के बालक हैं भाई। ठीक है। मारपीट का मामला आता है, स्टंट करना, हथियार दिखाना, तो ये सब मामले इसमें आएंगे आपका ऑपरेशन संस्कार में।
इन सबको रोकना है। ठीक है, कहेगा ऑपरेशन ब्रह्मा हमने किस देश में स्टार्ट किया भाई? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नेपैताओ। ठीक है, इसके बाद म्यांमार का पहले क्या नाम था भाई? बर्मा। ठीक है, कब अलग हुआ हमसे? 1900 कब अलग हुआ बर्मा हमसे? 1935 में। ठीक है, इसके बाद ऑपरेशन सिंधु ईरान में स्टार्ट किया भाई। ईरान की राजधानी तेहरान। ऑपरेशन सिंदूर पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में। ऑपरेशन हक सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई की स्थापना कब होती है? 1963। हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? गाजियाबाद। ठीक है भाई, इसके बाद ऑपरेशन महादेव तो जम्मू कश्मीर में भाई आपका आतंकवाद का सफाया करना। ठीक है, ऑपरेशन सरदवा यू कहाँ पर आएगा? आपका राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में इसको कौन स्टार्ट करता है? आपका बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और कहेगा वो आपसे कि बीएसएफ की स्थापना कब होती है भाई? तो बीएसएफ की याद रखिए आपका 1965। बीएसएफ की स्थापना कब होती है? 1965 में। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? यहाँ तक हो जाएगा। अगर भाई वो आपसे कहेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री, क्या नाम आएगा भाई आपका? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली का पहले एक तरह से नाम था भाई दिल्ली। दिल्ली का पहले नाम था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कहेगा विधान परिषद कितने राज्यों में है भाई? तो 6 राज्यों में आएगी। तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपका कर्नाटक। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद भाई तेलंगाना की राजधानी क्या है आपकी? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना। ठीक है, महाराष्ट्र की मुंबई, आंध्र प्रदेश की कौन सी आपकी? कुर्नूल या फिर आपका अमरावती या विशाखापत्तनम। और कर्नाटक की राजधानी है भाई बेंगलुरु। कर्नाटक का अर्थ आएगा आपको ऊंची भूमि। कर्नाटक का पहले नाम था मैसूर। मैसूर के 4 युद्ध होते हैं भाई, और कर्नाटक के होते हैं 5 युद्ध। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई? क्वेश्चन हमारा आएगा प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह आईपीएस बैच है भाई इनका 1988 का। ठीक है भाई, इसके बाद पुतलों की परेड मारबात उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिए महाराष्ट्र। ठीक है भाई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र कब बनता है भाई आपका? तो याद रखिए आपका 1 मई 1960 में। ठीक है, अगर कहेगा काला घोड़ा कलम महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था भाई? कोई बता सकता है भाई? तो याद रखिए चेतक। क्या आएगा? चेतक। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका? भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? इसको छोड़ दो आप, डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूक गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाओ आप। इसरो ने एकीकृत वायु ट्रंप प्रशिक्षण IADI का सफल परीक्षण किया। इसका संबंध किससे आएगा? तो याद रखिए इसका संबंध आएगा भाई गगनयान से। ठीक है, इसका संबंध किससे आएगा आपका? गगनयान से आएगा। कहाँ से किया? तो श्रीहरिकोटा, इसको याद रखिए इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ पर आएगा आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर आपका पहला राज्य बनता है। ठीक है भाई, कब बनता है? आपका 1953 में। ठीक है, इसके बाद डेजर्ट फ्लैग टैन। ठीक है भाई, किन 2 देशों के बीच होता है भाई? भारत और आपका UAE। UAE को आप क्या कहोगे भाई? संयुक्त अरब आपका अमीरात। राजधानी क्या आएगी आपकी? अबू धाबी। भारतीय उड्डयन मंत्री वर्तमान में कौन आएंगे? राम मोहन नायडू आएगा। ब्रिक्स BRICS के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष कौन बना? राजीव रंजन। और मुझे आपसे अभी बताया था भाई कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या आएगी? B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से आपका इंडिया, C से चीन और S से आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा?
दुनिया का पहला AI संचालित RYT बैंक किसने लॉन्च किया? तो याद रखिए मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर आएगी। मुद्रा इसकी रिंगिट है भाई। AI का मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाम किसने दिया था? जॉन आपका मेकथी ने दिया। और कब दिया था? 1956 में, ठीक है भाई। PM नरेंद्र मोदी ने स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ किया भाई? मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है भाई? महाराष्ट्र की राजधानी है। कहेगा मुंबई किस द्वीप पर है? साल्ट सेट द्वीप पर आएगा। मुंबई किसने किसको दान दिया? तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से दान दिया, ठीक है। कैथलीन मेयो की शादी किसके साथ हुई थी? चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई थी। कैथलीन मेयो पुर्तगाली थी रानी और चार्ल्स द्वितीय था भाई अंग्रेज राजकुमार, ठीक है। इसके बाद ई विट्रा कहेगा बता भाई क्या है? तो एक बैटरी की गाड़ी है। मारुति सुजुकी ने इसको बनाया। लॉन्च किसने किया? PM मोदी ने किया। कहेगा बता कहाँ से किया? गुजरात से किया। गुजरात की राजधानी क्या आएगी भाई? गांधीनगर आएगी। सबसे ज़्यादा नमक कहाँ होता है भाई? गुजरात में। नमक का सूत्र क्या आएगा? NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कहेगा साचेत ऐप का संबंध किससे आएगा भाई? तो प्राकृतिक आपदा से आएगा, ठीक है। इसके बाद पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ भाई? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कब बनता है भाई? हमारा 1936 में बनता है, सॉरी 1956, ठीक है। सोया प्रदेश टाइगर स्टेट किसे कहा जाए? आपका मध्य प्रदेश। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? इंगा रुगिनिएन किस देश के PM बनी? तो लिथुआनिया। इंपॉर्टेंट है भाई, लिथुआनिया देश का आएगा, ठीक है। और इसको याद रखिए, आपके 3 बाल्टिक देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 आपके बाल्टिक देश है, लिथुआनिया, लातविया और आपका एस्टोनिया, ठीक है भाई। कहेगा लिथुआनिया की राजधानी क्या आएगी? विनियस। क्या इसकी राजधानी आएगी भाई? विनियस, ठीक है। तो राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण NDA स्थापित करने की घोषणा किसने की भाई? तो पर्यावरण मंत्री ने की। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन आएंगे भाई आपके? तो याद रखिए भाई आपका डॉक्टर भूपेंद्र आपका यादव आएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई भी आपका डाउट है? इसके बाद प्रोजेक्ट आपका आरोहण किसने प्रारंभ किया? तो NHAI। इस आप क्या कहोगे भाई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ आपका इंडिया। इसकी स्थापना होती है भाई 1995 में, ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भाई? संतोष कुमार यादव हैं। और जो आपका NHAI है, जिसे आप क्या कहोगे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो इसकी स्थापना तो है 95, लेकिन अधिनियम याद रखिए आपको 1988 है, ठीक है। और इसमें होगा क्या भाई? प्रोजेक्ट आपका आरोहण में काम करने वाले के बच्चों की शिक्षा, मतलब जितने भी आपके ये टोल प्लाजा होते हैं, इन पर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं भाई, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें होगा क्या? अब जो बच्चा भाई 11 से लेकर स्नातक होगा उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और जिसके पास मास्टर डिग्री होगी भाई उसको याद रखिए भाई, यू आपका आएगा, ये 50,000 नहीं भाई आपका, सॉरी ये 5,000 है। 1 मिनट भाई, हाँ नहीं सही है भाई। जो 11 से स्नातक होगा उसको 12,000 प्रति वर्ष, और जिसके पास मास्टर डिग्री होगी उसको भाई 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होते हैं 1935 भाई यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। वर्तमान में अध्यक्ष है भाई संजय मल्होत्रा। यहाँ तक कोई डाउट है भैया आपका? इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आएगा, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है भैया आपका? 23 सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। रेनबो चलाया भाई, तो याद रखिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया। इसका उद्देश्य क्या आएगा? तो नशीली दवाई आपका जबरन करना, ठीक है भाई। और स्पेशल कहाँ चला गया भाई आपका? दिल्ली में। आप देख भी रहे होंगे भाई, जो नशा है फिलहाल अपना पूरी आपकी जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है, ठीक है भाई। कोई बच रहा चाहे उसके 20 साल हो 15 साल हो, लगभग अब 80% ऐसे जो नशे के आदि पर चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद
कहेगा हमने ऑपरेशन आपका त्रिशूल कहाँ स्टार्ट किया था भाई, तो कराची कोच में किया था। और कब किया था आपका, 1971 में। ठीक है। इसके बाद ये 3 दिवस याद रखियो आप, 15 सही 8/4, जनवरी सही आपका अक्टूबर/दिसंबर। तो उसका मतलब क्या होगा, देखो नीचे दिसंबर है और तारीख है नीचे 4। अब सबसे नीचे कौन है, पानी। पानी को आप क्या कहोगे, जल। तो जल या नौसेना। नौसेना दिवस था आपका 4 दिसंबर। सबसे ऊपर 8 और महीना अक्टूबर। 8 अक्टूबर को आपका वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस। तो तीनों याद हो गए भाई। इसके बाद ऑपरेशन सिंधु कहाँ स्टार्ट किया था भाई हमने, ईरान में। अभी मुझे आपसे बता भी था भाई। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया, किस ऑपरेशन के तहत किया, तो लाइजिंग लियान। लाइजिंग लियान। ठीक है। सरस्वती आपका पुरस्कालु महोत्सव आयोजित हुआ आपका तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब होती है, 2 जून 2014 में। ठीक है भाई। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना में स्टार्ट होता है, छत्तीसगढ़ भी आएगा। और इसका उद्देश्य क्या है आपका, नक्सलवाद को समाप्त करना। नक्सलवाद का उद्गम कहाँ से हुआ था आपका, तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है भाई। तो भाई ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। ठीक है भाई, जितना भी देखो हो सका, बहुत कम टाइम में मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बताए। ठीक है भाई। लेकिन देख आपसे भाई देखो एक ही रिक्वेस्ट है, सलाह मान लो चाहे आप एडवाइस मान लो भाई, कुछ ही मान लो। ठीक है भाई। देखो कोशिश करो भाई आप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। ठीक है। अगर आप अब भी कह रहे ना कि भर्ती नहीं आ रही, ठीक है भाई, तो भाई मैं तो मानता नहीं आप तक बड़ा कोई धरती पर बोझ होगा। ठीक है भाई। देखो भर्ती आपकी भाई लगातार पुलिस की भी है भाई, जीडी की भी चल रही, रेलवे की भी चल रही, एसआई की भी चल रही। ठीक है भाई। तो देख भाई फिलहाल जो है थोड़े इधर उधर के काम कम कर दो, पढ़ाई पर ध्यान दो भाई। सरकार आपकी बिल्कुल टॉप किया भाई, कहीं कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। ठीक है भाई। आपका बिल्कुल एक नंबर से मतलब काम होगा भाई, कहीं कोई पैसा नहीं है। ठीक है भाई। तो कोशिश करो भाई, आप खूब मेहनत करो भाई। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है भाई, ठीक है, तो मुझे आप भाई पूछ लिया करो। ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में भाई। जय हिंद।